ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमेनी की तरफ से जब चेतावनी दी गई है अमेरिका को, तो अब अमेरिका ने भी अपनी तरफ से वापस उन्हें धमकाया है। यानी कि बात बन नहीं रही है, दोनों तरफ से केवल चेतावनी और धमकाने की बात हो रही है। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी है, जिसमें कहा है कि तेल के दाम बढ़ने से अमेरिका को फायदा होता है, लेकिन उनके लिए ज्यादा जरूरी मुद्दा ईरान जैसे देश को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। ट्रंप ने कहा है कि मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। अब अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, ईरान की परिस्थितियां आप बेहतर तरीके से समझते हैं, ये समझाइए जरा कि अगर मुज्तबा खमेनी की बात का जवाब चेतावनी से दिया जाएगा तो बात बनेगी या और ज्यादा बिगड़ेगी? नहीं, बिल्कुल आपसे मैं इस ट्वीट को लेकर अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र कर रहा था। ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि अब जो गोल्स हैं, गोल पोस्ट किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चेंज कर रहे हैं इस युद्ध के दौरान। युद्ध तो शुरू हुआ था सत्ता परिवर्तन के साथ, वो हुआ नहीं। उसके बाद पूरी तरह से नेवी भी खत्म हो गई थी, ईरानी सेना भी खत्म हो गई थी। फिर वहाँ से अब दुनिया के लिए खतरा था ईरान, इसलिए उन्होंने युद्ध छेड़ा। अब जब स्ट्रेट हाँ। हार्मोन उसको तेल के दाम नीचे आएँगे, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि ये 2 दिन क्या 3 दिन की बात है, फिर नीचे आएँगे। अब जब स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स बंद हो रही है, तो अब कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है कि दाम बढ़े तो हमें फ़ायदा होगा इससे। लेकिन उनका फ़ायदा देश का होगा, लेकिन आम जनता का क्या होगा अमेरिका में? अमेरिका में जिस अंदाज़ से इस इन्फ्लेशन या तेल के और गैस के बढ़ते दामों से आम लोगों को परेशानी होगी, वो क्या वो चुप रहेंगे? वो ज़ाहिर है कि वो कहीं न कहीं राष्ट्रपति के विरोध में जो है अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि अ, खास तौर से जो आपने कहा कि ईरान की तरफ से जो कहा गया है, मैंने आपको कहा शुरू में ही कि जो सुप्रीम लीडर होता है, जो गवर्नेंस सिस्टम है ईरान में, वहाँ पर सुप्रीम लीडर बहुत कम जो है लोगों के सामने आते हैं और उनका मैसेज जो होता है, वही दिशा करता है देश की। और इस पहले स्टेटमेंट पे बहुत नज़रें थी, न सिर्फ ईरान के लोगों की बल्कि दुनिया की। आखिर क्या हम्म। कहेंगे वो? तो उन्होंने जो संदेश दिया है साफ कि एक तो वो बदला लेंगे, उसमें बदला लेने में 1 दिन तो लगेगा नहीं। इसका मतलब है कि हमला जो है ईरान की तरफ से वो लगातार जहाँ-जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर जारी रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने जो प्रॉक्सीज़ जो हैं, चाहे हिज़्बुल्लाह जहाँ पर आप खड़ी हैं, वहाँ बगल में बैठा है, और उन्होंने एक नए फ्रंट को भी एक तरह से एक आदेश दिया है, वो है हुतीज़। यानी अगर आप हार्मोन्स स्टेट ऑफ हार्मोन्स से बचकर रेड सी के तरफ से भी जो तेल के टैंकर लेते हो, तो हुतीज़ जो वहाँ पर अमेरिका के सही बात है। जहाज़ों और और इज़राइल के जहाज़ों को अशरफ, वहाँ आप पर जो बात निशाने कह पर रहे हैं, शुरुआती दिनों में ही पता चल गया था